बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। इससे पहले जो है वो हमने ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर को डिस्कस किया था और उससे पहले हमने डिल्यूजनल डिसऑर्डर को भी डिस्कस किया था। बेसिकली जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, DSM-5 को हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारा DSM-5 TR का जो चैप्टर चल रहा है, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर में जो बेसिकली डिसऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे वही हैं जिनमें पेशेंट का रियलिटी कांटेक्ट जो है वो ब्रेक होता है। ठीक है जी। तो अब उस अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? कुछ सिम्टम्स का डिफरेंस होता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के जितने भी डिसऑर्डर हैं उसमें ड्यूरेशन का ज्यादा डिफरेंस है। तो जैसा आपने पिछले डिसऑर्डर में देखा था, जब हमने ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की बात की थी, तो ऑलमोस्ट सिम्टम्स जो थी वो स्किज़ोफ्रेनिया वाली ही थी ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें ड्यूरेशन जो था वो लेस देन 1 मंथ था। यानी 1 दिन से लेकर 1 महीने तक अगर साइकोटिक सिम्टम्स जो है वो पेशेंट में पाई जाए तो हम उसको कहते हैं ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ब्रीफ ब्रीफ से भी जहन में रखा करें कि शॉर्ट टर्म के लिए जो है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म की, तो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म में जो साइकोटिक सिम्टम्स होती हैं वो एट लीस्ट 1 मंथ बट लेस देन 6 मंथ्स। ठीक होगा जी। तो इसमें जो है वो कम से कम 1 महीने तक, एट लीस्ट 1 मंथ बट लेस देन 6 मंथ। तो 1 महीने से लेके 6 महीने तक अगर ये सिम्टम्स जो है वो मौजूद हों, तब हम जो है वो इसको स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म कहेंगे। स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर इज अ शॉर्ट टर्म टाइप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे साइकोटिक डिसऑर्डर हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर की क्या डेफिनेशन होती है? वो डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट का रियलिटी कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। रियलिटी कांटेक्ट ब्रेक होने से क्या मुराद है? रियलिटी कांटेक्ट ब्रेक होने से मुराद ये होता है कि रियलिटी में जो है पेशेंट उससे हट के जो है वो परसीव कर रहा होता है। मसलन रियलिटी में तो ये है कि मेरे सामने जो चेयर है वो खाली पड़ी हुई है, लेकिन अब साइकोसिस क्या है? रियलिटी कांटेक्ट का ब्रेक होना। तो जो पेशेंट होगा साइकोसिस का, जिसका रियलिटी कांटेक्ट ब्रेक होगा, वो क्या कहेगा? वो खाली चेयर पे भी हो सकता है वो किसी बंदे को परसीव कर रहा हो। इसी तरह मुझे आवाजें, हकीकत में आवाजें नहीं आ रही, हकीकत में दो लोग बातें नहीं कर रहे, लेकिन मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। अगर मेरा रियलिटी कांटेक्ट ब्रेक है तो मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन हकीकत में वो मौजूद नहीं, रियलिटी में वो मौजूद नहीं। तो जो रियलिटी में चीज ना हो और पेशेंट उसको परसीव कर रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट का रियलिटी से कांटेक्ट जो है वो ब्रेक है। और जिस पेशेंट का रियलिटी से कांटेक्ट ब्रेक होता है, हम उसको साइकोसिस की कैटेगरी में रखते हैं। तो schizophreniform basically a disorder is a short term type of the psychotic disorder, a serious mental condition that can distort the way you। ठीक है जी। यानी कि वो आपके सोचने के स्टाइल को चेंज कर देता है, आपके देखने के स्टाइल को चेंज कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है रियलिटी को। इसके सिम्टम्स कौन सी होती हैं? डिल्यूजन्स हो सकते हैं। डिल्यूजन को मैं पहले जो है वो मेरी वीडियो है, मैं उसमें बता चुका हूँ डिल्यूजन्स क्या होते हैं। फॉल्स फर्म बिलीफ्स होते हैं। हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन डिस्टॉर्टेड परसेप्शन होती है। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है इसमें। ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच मतलब बात करते करते बदल जाना, कोई और बात कर लेना। शिफ्टिंग ऑफ द जो है वो वर्ड, शिफ्टिंग ऑफ द सेंटेंसेस जो होते रहते हैं इसमें। ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड कैटाटोनिक बिहेवियर, बिहेवियर अजीब सा ऑड बिहेवियर होता है। लैक ऑफ एनर्जी, पुअर हाइजीन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेयरेबल एक्टिविटीज, विदड्रॉल फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स एंड सोशल एक्टिविटीज। ये बेसिकली लॉस ऑफ इंटरेस्ट और ये विदड्रॉल फ्रॉम फैमिली, दीज आर द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म। आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म में, सॉरी स्किज़ोफ्रेनिया में या साइकोसिस में मेजर। एक होते हैं पॉजिटिव सिम्टम, एक होते हैं नेगेटिव सिम्टम। मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में है वो मैं इसी पे बनाऊंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स में फर्क क्या होता है। ठीक है। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में आप याद रखें डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस वगैरह होते हैं। और नेगेटिव सिम्टम्स जो है वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेयरेबल एक्टिविटीज, विदड्रॉल फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स एंड सोशल एक्टिविटीज। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सिम्टम्स है। इनसे ऊपर नीचे भी होती हैं, ये नहीं होता कि ये 8 ही होगी। कहने का मतलब है कि जो 8 सिम्टम्स हैं ये
अगर पेशेंट के अंदर मौजूद है और ये वाला ड्यूरेशन है, अच्छा ये सारी की सारी सिम्टम्स भी मौजूद नहीं होनी चाहिए, ये इनमें से कोई हो सकती हैं। अब उसका मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम डब्ल्यूएसएम क्राइटेरिया खोलते हैं। तो वो लिखा हुआ है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं हम। 2 or more of the following is present for significant portion of the time during a 1 month period, less if successfully treated at least one of these, 1, 2 or 3। ठीक होगा जी, 2 या 2 से ज्यादा सिम्टम्स इनमें से 5 में से होना जरूरी है, और 1, 2 और 3 में से कम एक सिम्टम का होना जरूरी है। टोटल 2 सिम्टम्स का 5 में से, और कम एक सिम्टम का पहली, दूसरी और तीसरी सिम्टम में से एक का होना जरूरी है। ठीक हो गया। तो इसको हम फिर, अच्छा आगे बी क्राइटेरिया इसका क्या है, एन एपिसोड ऑफ द डिसऑर्डर लीस्ट लास्ट एट लीस्ट 1 month बट लेस देन 6 months। ठीक हो गया जी। तो क्या होगा कि एपिसोड जो है वो 1 मंथ तक चलेगा, और 1 मंथ से लेके उसका जो 6 माह तक अगर एपिसोड चल रहा है, देन वी विल डायग्नोस द पेशेंट विद स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म। आगे फिर वो आगे जाते हैं इसके वो स्पेसिफायर्स वगैरह, इसको हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो मेजर चीज जो है वो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म का क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया आप देखें, जैसा मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर है। कैटाटोनिक बिहेवियर पर इंशाल्लाह मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। लैक ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे टाइम शॉर्ट होता है, तो यहाँ पे फिर अगर सारी चीजें समझाना शुरू कर दें तो फिर जो सुनने वाले का जो है वो एक स्टेमिना भी आखिर एक होता है। हम अक्सर यूट्यूब पे चाहते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीज जो है वो समझाई जाए। खैर बहरहाल, तो इसलिए इसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो ये वाली सिम्टम्स हैं, इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो सकती हैं। क्राइटेरिया आपने देखना है इन सिम्टम्स में से। क्राइटेरिया जब अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सिम्टम्स में से कितनी सिम्टम्स का जो होना जरूरी है। ये क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो इजी है, समझ आ जाएगी आपको। ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं जनाब कॉजेज क्या है। कॉजेज बेसिकली जब हम कॉजेज की बात करते हैं तो जेनेटिक्स हो सकती हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर या फंक्शन, या जो है वो केमिकल इम्बैलेंसमेंट हो सकता है। उसके अलावा जो है वो इन्वायरमेंट हो सकता है। अब जेनेटिक्स क्या हो सकती है, जेनेटिक्स में हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी से मुराद ये है कि वो पेरेंट्स जो जिनके अंदर स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म या स्किज़ोफ्रेनिया या ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर या कोई भी साइकोसिस का कोई भी डिसऑर्डर जो है वो अगर पाया जाए, तो उनके बच्चों में जो है वो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह ब्रेन स्ट्रक्चर अगर डिस्टर्ब हो, अगर नॉर्मल से हट के हो, ब्रेन फंक्शनिंग इफेक्ट हो, या केमिकल इम्बैलेंसमेंट हो, जिस तरह डोपामीन के बारे में जो कहा जाता है, डोपामीन हाइपोसिस के बारे में कि स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म में जो है वो डोपामीन, अगर की डोपामीन इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जो है वो ये ब्रेन में जो चलता है हमारे डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर डोपामीन में इम्बैलेंसमेंट आ जाती है तो भी साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म या स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट बेसिकली प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द साइकोसिस इन एनी पर्सन। ठीक है, वो लोग जो हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहते हैं, हाईली स्ट्रेसफुल इवेंट्स जिनके साथ होते हैं, कोई लॉस ऑफ लव्ड वन, कोई बहुत ही करीबी जो है वो अजीज जो है वो अगर डेथ हो जाए, तो जो है वो डेथ से मुराद ये है कि स्ट्रेसर है ना बेसिकली ये। तो कोई भी जो बहुत ज्यादा इंटेंस इंटेंसिव स्ट्रेसर अगर आ जाए तो भी साइकोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस तरह जो है वो पुअर सोशल इंटरेक्शंस, पुअर एडजस्टमेंट, पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक हो गया, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉब स्ट्रेसफुल है, एकेडमिक्स में जो है वो बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा पुअर कोपिंग स्ट्रेटजीज जो हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया का बायस बन सकती हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस द प्रेवलेंस, हाउ कॉमन इट इज, हाउ कॉमन दिस डिसऑर्डर। About 1 person in 1,000 develops schizophreniform disorder during their lifetime। 1,000 में से एक शख्स जो है लो है, although other than other psychological disorders जिनमें जो डिप्रेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, एंजाइटी को देख लें बहुत ज्यादा है, एडीएचडी को देख लें, ऑटिज्म को देख लें, लर्निंग डिसेबिलिटीज को देख लें, तो दोज डिसऑर्डर्स हैव हायर प्रेवलेंस, ठीक है, एज कंपेयर टू द साइकोटिक डिसऑर्डर्स।
तो इसमें क्या होता है 1000 वन पर्सन फ्रॉम 1000, ठीक है। तो उसमें जो है वो लाइफ टाइम में कम से कम उसके होने के चांसेस होते हैं। तो डिसऑर्डर हैपेंस इक्वली इन मैन एंड वुमेन। जो डिसऑर्डर है ये मर्दों और खवातीन में ऑलमोस्ट जो है वो एक तरह का पाया जाता है। ऑल्दो इज ऑफन स्ट्राइक्स मेन एट द यंगर एज, 18 से 24 साल के दौरान मर्दों में इसके चांसेस होते हैं डेवलप होने के। बट इन वुमेन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस एज पीरियड 24 to 35। इन वुमेन देयर आर स्लाइट डिफरेंस एज पीरियड। जो खवातीन होती हैं इनमें जो है वो 24 साल से लेकर 35 साल तक जो है दे आर ऑन स्टेक for development of the schizophrenic freniform disorders. So this is the lecture, today's lecture. Inshallah, hopefully आपको जो है वो समझ आ गई होगी. If you have any query, you have any issue in understanding of any point of this lecture, you can contact me. Inshallah, I will try to my level best to respond as soon as possible. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम हमेशा आपके लिए दुआगो रहते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।